दोस्तों देखते हैं 5A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो इसमें कह रहा है कि ये चेक करके बताना है कि ये कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए इनका सार्वधांतर निकालते चलते हैं। सार्वधांतर निकालने के लिए तो पहले इसका सार्वधांतर निकालो। D1 बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। तो D1 बराबर दूसरा पद दे रखा है 4 माइनस पहला पद है 2, तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। D1 की वैल्यू जो है वो आ गई 2। D1 बराबर में 2। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। D2 बराबर अभी घटाया था दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद। अब जब D2 निकाल रहे तो तीसरे पद में से दूसरा पद, तीसरा पद दे रखा है 8, तो A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस A2 की वैल्यू कितनी 4, तो A बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4। D1 की वैल्यू निकल के आई थी 2। अब निकाल लेते हैं D3। D3 निकालेंगे तो यहाँ पे A2 माइनस A1 किया, यहाँ पे A3 माइनस A2 किया। अब यहाँ पे चौथे पद में से तीसरा पद घटाना, यानी A4 माइनस A3। यहाँ पे घटाया था तीसरे वाले में से दूसरा, अब चौथे वाले में से तीसरा घटाना है। तो D3 बराबर A4 की वैल्यू कौन, चौथा पद कौन सा है 16 है, 16 माइनस A3 की वैल्यू कितनी 8, तीसरा पद जो है वो 8 है। तो D3 बराबर 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो D3 की वैल्यू निकल के आई 8। अब देखो D1 की वैल्यू 2 है, D2 की वैल्यू 4 है, D3 की वैल्यू 8 है, यानी सबका जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है। D1 की वैल्यू 2, D2 की वैल्यू 4, D3 की वैल्यू 8। इसलिए हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 जो है वो ये आपस में बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं। D1 D2 D3 की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं हम, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर D1 D2 D3 की वैल्यू जो है वो बराबर आती तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब कि इनका जो सार्वधांतर है वो सबका सार्वधांतर समान आना चाहिए, तो ये जो है समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार तो देखते हैं इसी दूसरे का दूसरा वाला पार्ट। इसमें क्या करना है, पहले चेक करना है, चेक करके बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो वही सेम करेंगे पहले वाले की तरह। D1 निकालेंगे। D1 बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। तो D1 बराबर में A2 की वैल्यू कितनी माइनस के 6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। तो D1 बराबर माइनस का 6 और माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब ये हो गए दोनों विपरीत साइन, तो इसका मतलब ये आपस में घटेंगे। तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में घटेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस के ज्यादा तो D1 की वैल्यू 4। अब इसी प्रकार निकालेंगे D2 बराबर अभी दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया था, अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो D2 बराबर में A3 माइनस का A2। D2 बराबर A3 की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6। तो D2 बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, फिर से अपोजिट साइन हो गए। तो D2 बराबर ये आपस में घटेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। D2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। A3 माइनस
A4 माइनस चौथे पद में से घटाना है, A4 माइनस A3 चौथे पद में से तीसरा पद। तो D3 बराबर में A4 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस A3 की वैल्यू दे रखी है -2। D3 बराबर 2, फिर इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो D3 बराबर में 4। अभी एक बार देखना है, D1 की वैल्यू भी 4 है, D2 की वैल्यू भी 4 है, D3 भी 4 आ गया, तो यानी इसका सार्वधांतर जो है वो समान आ रहा है, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो D1 बराबर D2 बराबर में D3, अतः यह समांतर श्रेणी है। हम लिख सकते हैं अतः यह समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इसके 3 और पद लिखने। अगर समांतर श्रेणी, पहले तो चेक करके बतानी कि समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद लिखने। तो 3 पद के लिए क्या करेंगे, 3 पद लिख लें यहाँ पे, 3 अन्य पद लिखेंगे। श्रेणी का जो लास्ट पद दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो 2 में क्या करेंगे, सार्वधांतर को जोड़ते चले जाएंगे। तो 2 में सार्वधांतर को जोड़ेंगे, 2 प्लस का सार्वधांतर कितना, सब में 4 है, कामा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। उसके बाद यहाँ पे पद आ जाएगा 6, मान लो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 में फिर 4 जोड़ना, तो 6 में फिर 4 जोड़ना, 6 प्लस का 4 बराबर में 10। फिर 10 में क्या करना है, 10 में फिर 4 जोड़ना है, तो 10 और 4 14। तो अन्य पद ये 3 हो जाएंगे, एक ये पद हो जाएगा 6 10 और 14। यहाँ पे मान लो 6 आएगा, फिर उसके बाद में 10 आएगा, फिर यहाँ पे मान लो 14 आएगा, 14 आएगा। तो इसी प्रकार जो है, अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अन्य 3 पद इसी प्रकार। इसी का पार्ट नंबर 3, इसको भी पहले चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में दे रखा है कि नहीं। तो D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट में 2 माइनस A1 की वैल्यू है 3। तो D1 बराबर, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, अंडर रूट में 2। तो D1 की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 2। अब इसी प्रकार D2 की वैल्यू निकालो, D2 बराबर में A3 माइनस A2, यानी तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाना है। तो D2 बराबर A3 की वैल्यू दे रखी 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट में 2, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब D2 बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसके अंदर माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट 2। फिर देखो 3 माइनस का है 3 प्लस का है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। D2 बराबर बचेगा क्या, 2 अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट 2। तो D2 बराबर, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा -1। तो D2 बराबर अंडर रूट 2 और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। तो जब D2 बराबर अंडर रूट 2 की 1 से गुणा कराएंगे तो आएगा अंडर रूट 2। D2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। अब इसी प्रकार D3 निकाल लेते हैं। D3 बराबर चौथे पद में से तीसरा पद घटाना, A4 माइनस का A3। तो D3 बराबर A4 की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, फिर माइनस A3 की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। D3 बराबर में 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस की ब्रैकेट के अंदर में गुणा करा दो, -3 और प्लस माइनस -2 अंडर रूट में 2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, बचेगा देखो क्या, D3 बराबर में 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट में 2। तो D3 बराबर, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। तो D3 बराबर अंडर रूट 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो D3 बराबर में भी अंडर रूट 2।
अब D1 की वैल्यू भी अंडर रूट 2, D2 भी अंडर रूट 2 और D3 भी अंडर रूट 2। तो लिख सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर में D3। ये आपस में सब इनका अंतर जो है वो बराबर है। अतः समांतर श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसके अन्य तीन पद और लिखने हैं, तो अन्य तीन पद इधर लिख लेते हैं। अन्य तीन पद लास्ट पद देखो, लास्ट पद कितना दे रखा है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें क्या करते हैं कि लास्ट पद में सार्वधातुक जितना भी आता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। तो इसमें अंडर रूट 2 और जोड़ दो, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 और जुड़ेगा तो हो जाएंगे 4 अंडर रूट 2। ये एक हो जाएगा ये पद। अब इसमें भी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में फिर से अंडर रूट 2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पे लिखा है 4 अंडर रूट 2, इसमें अंडर रूट 2 जोड़ना है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 यहाँ पे जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये आंसर तीसरा दूसरा पद निकल के आ गया। फिर उसके बाद में 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में 5 अंडर रूट 2 में फिर से अंडर रूट 2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा बराबर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये ही तीनों पद निकल के आ जाएंगे। ये पहला पद हो जाएगा और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, अन्य तीन पद ये हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन इसका जो है पार्ट नंबर 4 इसी प्रकार सिमिलरली करेंगे।